आज दोस्तों एक ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूँ जिसके आप कह सकते हैं, अगर इसको फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे, इसके बिजनेस मॉडल के लेवल पे देखेंगे तो एक ये बहुत बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक आप कह सकते हैं फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, वर्किंग एनवायरनमेंट, इसके कारण स्टॉक ने एक शानदार बिजनेस की, एक शानदार स्टॉक रैली देखी। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि अब जो एनवायरनमेंट है वो कह सकते हैं इनके खिलाफ हो चुका है। वर्किंग एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो एक समय में इनके बहुत ज़्यादा फेवर में थी, वहाँ से झटका मिलना। चाइनीज़ बिजनेस के लिए जो चाइनीज़ लोगों के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वापस से दबाव बनाना प्राइजेस में, और एक कंपटीशन, अल्ट्रा कंपटीशन हो जाना दोस्तों, जिसके कारण दबाव बढ़ता चला जा रहा है इनके मार्जिन में, इनके प्राइसिंग में। तो आखिरकार आने वाले समय में इस स्टॉक की आप कह सकते हैं भविष्य क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। मेरी पर्सनल क्या राय है ये बताऊंगा दोस्तों। और यदि ये स्टॉक में निवेशित है या निवेश करने की सोच रहे हैं, इस एक वीडियो से आपको, मुझे लगता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसकी अगर आपका कोई डाउट है तो आपको, मुझे लगता है, इस वीडियो में आपके तमाम डाउट पूरे हो जाएंगे। और इस स्टॉक के ऊपर वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों, पिछले एक सालों में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से 33% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। और करेंटली ये जहाँ ट्रेड कर रहा है दोस्तों, अपने आप कह सकते हैं एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, लगभग 1% आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो क्या है आगे इसका भविष्य, कहाँ पे क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, यूरोप का एक्विजिशन अच्छा होकर के भी क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अच्छी क्या है, इसमें अच्छाई क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, देखिए, इंडिया की एक लौती सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। और अभी जो Q2 के नंबर्स गए दोस्तों, ये थोड़े, कहीं आप कह सकते हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थे, कुछ अच्छे भी थे। अगर थोड़ा देर Q2 के नंबर आपके साथ चर्चा मैं करूं तो आप समझिए कि जो इसके क्वार्टरली सेल्स हैं उसमें डबल डिजिट की डिक्लाइन आई। रीज़न, जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उतना फेवरेबल नहीं रहा जो एक समय में रहा करता था, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छाई भी देखने को मिली, क्योंकि भाई जो टॉप लाइन में उसमें मॉडरेट बढ़ोतरी देखने को मिली। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो एवरेज सोलर टेम्पर्ड ग्लास थी उस प्राइस में 18% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हमको देखने को मिली, ठीक है। तो Q2 के नंबर्स कहीं हिट थे कहीं मिस थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा दबाव है। बिजनेस अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना एक समय में कर रहा था, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी भी है कि कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। और यही कारण है दोस्तों कि जो नई कैपेसिटी एक्सपेंशन है कंपनी लगातार कर रही है। जैसे एक आपके साथ अगर मैं चर्चा करूं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 450 टीपीडी यानी टर्न्स पर डे, करेंटली इसकी दोस्तों 450 कह लीजिए 450 टीपीडी, एक ये कह लीजिए एक मेजरमेंट होता है, तो इसमें इनके पास 450 टर्न्स पर डे की इनकी कैपेसिटी है। लेकिन कंपनी अपनी एक और एक्सपेंशन की ओर जा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की ओर, और लगभग 550 टीपीडी की एक और कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कंपनी कर रही है, एडिंग अनदर सोलर फर्नेस विद अ कैपेसिटी ऑफ 550 टीपीडी। एक और सोलर फर्नेस की यहाँ पे आप कह सकते हैं बढ़ोतरी की जा रही है, और जो अपनी एक्सपेंशन है उसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो एनवायरनमेंट है वो सडनली चेंज हो चुका है। जो एक समय वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत फेवरेबल था इस कंपनी के लिए, एक वर्ड आप सुन रहे होंगे मेरे मुंह से, फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट पे। ये क्यों बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ या प्रेशर दे रहा हूँ इस वर्ड्स पे, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इनके साथ अगर मैं चैलेंज की बात करूँ दोस्तों, तो कह लीजिए चेंज इन मार्केट डायनेमिक्स, जो मार्केट डायनेमिक्स है उसमें चेंज आ चुका है। सप्लाई चेन बॉटल नेक्स है दोस्तों, वो भी बहुत सारे, बहुत बड़ा, जिस कारण जो ये एक्सपेंशन ये बहुत स्लो हो रहा है। और एडवर्स वेदर कंडीशन, इन तमाम चीज़ों में जो एक नई फर्नेस हम ऐड करने वाले हैं, सोलर फर्नेस, उसको ऐड ऑन करने में तकलीफ दे रहा था, प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये चीज़ें इसी कैपेसिटी एक्सपेंशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दे रही थी दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि जो अब एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस साल के अंदर तक दोस्तों जो प्रोडक्शन है वो अब दोस्तों 2022 के अंत तक शुरू होने की बातें चल रही है, जो कि काफ़ी पहले की बात थी। तो ये भी चीज़ दोस्तों, क्योंकि देखिए, जब आप कोई एक्सपेंशन करते हैं
और वक्त से आपको बहुत समय लगता है, तो वो उस प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाते जो उसे ओरिजिनल करना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक और अच्छी खबर आई थी कि भाई जो कंपनी है बोरोसिल, वो यूरोप की जो लार्जेस्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे खरीद रही है। ठीक है, जो कि दोस्तों देखिए, और ये जो चीज़ें हुई थी जो यूरोप में खरीदारी की जा रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई गई कि पहले ये तय किया गया था कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बोरोसिल की एक कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लीकेज है, ग्लास लीकेज है, उसकी खबर आ गई, तो जो पूरा ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो काफ़ी डिले हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये ट्रांजैक्शन पहले कब होना था, तो ये ट्रांजैक्शन जून जुलाई में हो जाना था 2022 में, जो कि अब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। और अब जहां 100% स्टेक की बात चल रही थी, वहां अब मात्र 86% का स्टेक बोरोसिल रखने वाला है पोस्ट इंसिडेंट। ठीक, तो ये तो छोटे मोटे चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि भाई ग्लास फर्नेस का जो एक नया आप कह सकते हैं नई यूनिट ये डाल रहे थे, और वो भी यूनिट दोस्तों जो मैं आपको बताया था कि सोलर फर्नेस की एक यूनिट डाल रहे हैं जिसमें टोटल लागत 600 करोड़ हुई थी, और उसे 600 करोड़ को जुटाने में भी कुछ इंटरनल एक्वेरल्स की जरूरत पड़ी, क्यूआईपी के थ्रू पड़ी, और कुछ टर्म लोन्स भी इन्होंने यूज़ किए, यानी वहाँ पर भी खर्चा ज़्यादा हुआ। फिर जब बोरोसिल की बहुत अच्छी मिली कि भाई यूरोप में एक्विजिशन हो रहा है, नो डाउट एक बहुत अच्छा बहुत शानदार मार्केट आपको ओपन हो रहा है, लेकिन जितना आपने पैसा दिया उतना आपको शायद फायदा ना हो पाए आपके उस इंसिडेंट कारण। फिर एक जो मुझे लगता है इन तमाम चैलेंजेस के सामने सबसे बड़े चैलेंजर्स हैं, वो हैं दो दोस्तों। पहला चाइनीज़ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और दूसरा मलेशियन मैन्युफैक्चरर। अब आप बोलेंगे मलेशियन मैन्युफैक्चरर कैसे कर रहे हैं, उसके मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आपको याद होगा मैं पहले कह रहा था कि वर्किंग एनवायरनमेंट उस तरह नहीं रहा जैसे पहले था, क्योंकि आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में भारतीय सरकार ने ये कहा कि भाई जो सोलर ग्लास हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसके ऊपर हम ऐड पुट करेंगे। ऐड मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन वो एंटी डंपिंग ड्यूटी दोस्तों उसका जो पीरियड था वो अगस्त 2022 में ख़त्म हो गया। और इससे भी बुरी चीज़ ये हुई जब कंपनी वाले बोले कि भाई आप इस चीज़ को एक्सटेंड करो, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि भाई हम ऐसा कुछ भी हमारा कह लीजिए हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि हम जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे थे उस पर हम नहीं लगाएंगे। और ये सबसे बड़ा झटका था दोस्तों बोरोसिल के लिए। और यही कारण है कि अब जो चाइना से जो लगातार माल आ रहा है वो एक कह लीजिए एक सर दर्द बना इस कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, बहुत सारे मलेशियन मैन्युफैक्चरर दोस्तों अब वापस से अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में खोल रहे हैं, और वहाँ से माल लगातार अब भारत आ रहा है। और यही कारण है कि जो पहले दाम थे वहाँ से 10 से 15% ऑलरेडी ये चीज़ें गिर चुकी हैं, और इसका साफ असर इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है जो लगातार गिरावट दिखा रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए प्रेशर बना रही है आप कह सकते हैं बोरोसिल के ऊपर। और ये चीज़ क्या जो बजट आने वाला है उसमें अच्छा होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान कहीं कुछ नहीं आ रहा है, और बाजार भी इस चीज़ को लेकर के नर्वस है मुझे लगता है। और यही कारण है कि बोरोसिल का स्टॉक उस तरह नहीं कह लीजिए उस तरह काम नहीं कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि बोरोसिल आगे किस तरह करे, क्योंकि अगर मैं पर्सनल बात करूं दोस्तों मैं स्टॉक से अभी थोड़ा दूर हूं, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन वाइज नो डाउट अभी भी एक्सपेंसिव लगता है। दूसरा, कुछ भी क्लैरिटी मुझे नहीं दिखती दोस्तों, और आपको पता होगा जब भी कोई क्लैरिटी ना दिखे तो उससे थोड़ा दूर रहें, या वो स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाए कि उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए कि कुछ निगेटिविटी या कह सकते तमाम नेगेटिविटी उसके प्राइस ऑलरेडी प्राइस स्टॉक प्राइस में हो जाए। ऐसा बोरोसिल में अभी नहीं हुआ है। ये अभी भी मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। 500 के नीचे अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो शायद शायद खरीदारी की सोची जा सकती है। देखिए ये कभी कंफर्म नहीं होता कि मैं शायद आज बोलूँ कल स्टॉक भाग जाए, लेकिन मुझे कुछ ऐसी ठोस के चेंजेस नहीं दिखते या इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं दिखती दोस्तों मुझे स्टॉक में। और वो भी तब निवेश करना जब बाजार हमारा बहुत ऊपर है। ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड है, मुझे रिस्क की तरफ ज़्यादा दिखता है दोस्तों। तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म चैलेंजेस साफ हैं, सेल्स को लेकर के, वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर के, मार्जिन्स को लेकर के चैलेंज दिखेंगे। मुझे लगता है अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा समय आपको रुकना चाहिए कि दिशा और निर्देश किस तरह होती हैं, या एटलीस्ट Q3 के नंबर तक आपको रुकने चाहिए कि Q3 के नंबर कैसे आते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है, वो किस तरह बात कह रहे हैं कि भाई हमारा आगे का बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए
अगर आप क्वार्टर 3 तक रुकेंगे तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो स्टॉक बहुत शानदार रिजल्ट दे और भाग जाए, या स्टॉक खराब रिजल्ट दे और मैनेजमेंट कमेंट्री है और ये तमाम चीज़ें नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टॉक प्राइस में, और एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें दिखें। और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो मैं जो सेकंड पार्ट था उसमें यकीन करूंगा वो हो, ताकि हमें, क्योंकि कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग है दोस्तों, आने वाले समय में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। लेकिन जो चाइना और मलेशियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से लगातार जो प्रेशर आ रहा है, ये किस तरह कंपनी टैकल करती है ये देखना है। कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, नो डाउट, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन आने वाला समय कंपटीशन बढ़ा है, जो एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है ये बढ़ने वाली है। लॉन्ग टर्म में कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम मुझे शॉर्ट टू मीडियम में देखने को मिल रही है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।